आज की रेसिपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपके लिए लेकर आई 2 तरह के मसाले। ये मसाले को आप रायता, दही, लस्सी, सूखे आलू, सूखी सब्ज़ी या फिर समोसा कचौरी में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी मसाला हमारा घर पर ही बनाकर हम तैयार करेंगे, मार्केट से लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक वॉच कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है सूखा धनिया। तो देखिए साबुत वाला धनिया है, ये मैं ले रही हूँ। इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा घटा भी सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं उतना आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कटोरी सूखा धनिया। तो जिस बर्तन में भी आपको ड्राई रोस्ट करना है वो बर्तन आप ले सकते हैं। मैं कढ़ाई ले रही हूँ, मीडियम साइज़ की कढ़ाई है। इसके अंदर मैं पहले 1 कटोरी में सूखा धनिया इस तरह से डाल दूँगी, क्योंकि हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। तो 2 कटोरी मैं नाप कर इस तरह से ले लूँगी। तो देखिए इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। 3 से 4 मिनट हमें लगेंगे ड्राई रोस्ट करते हुए। तो फ्लेम को मीडियम टू लो रखिएगा। लो टू मीडियम पे हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे, बहुत ही आराम से करना है। तो ये जो है मसाला हमारे बहुत ही काम आने वाला है। अगर हम कई बार क्या होता है कि कई लोग गरम मसाला यूज़ नहीं करते हैं, तो आप इस तरह से सूखे धनिया का जो पाउडर है किसी भी सब्ज़ी, दाल या फिर समोसा कचौरी किसी के अंदर भी आप डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये मसाला बनकर तैयार हो जाता है और घर पर बहुत आसान तरीके से हम इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो मसाला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, 1 साल तक आप जहाँ मर्जी इसे रख सकते हैं, बिना फ्रीज के भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से आप मसाले को बना सकते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए थे, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेंगे हम। तो देखिए मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। सारा ही धनिया इस तरह से हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा पहले ठंडा करना है, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो देखिए हल्की हल्की सी खुशबू भी आ रही है इसके अंदर से, क्योंकि ये अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुका है। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है इसके अंदर से। इसे हम साइड में कर देंगे। तो यहाँ पर दूसरी साइड अब मैंने लिया है साबुत जीरा। तो देखिए उसी कोई भी आप ले सकते हैं मेज़रमेंट। तो मैं 1 कटोरी मैंने ली हुई है, तो उसी मेज़रमेंट से मैं ले रही हूँ साबुत जीरा 1 कटोरी। तो देखिए अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पर जीरा लिया है और नाप कर मैंने 2 बड़े चम्मच मैंने लिए काली मिर्ची। साबुत वाली काली मिर्ची है। दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये जो मसाला है हमारे बहुत ही काम आने वाला है। इसे आप रायते में यूज़ कर सकते हैं, दही में, लस्सी में, जब भी आपका मन चाहे आप थोड़ा सा निकालिए और दही में और लस्सी में आप डाल सकते हैं। या फिर सूखे जो होते हैं सूखे आलू, सूखी सब्ज़ी, समोसा कचौरी, तो किसी के अंदर भी आप इसे डाल सकते हैं। ये मसाला हमारा जो है बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाता है। मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं, मार्केट से कहीं ज़्यादा हमारा ये अच्छा मसाला बनकर तैयार हो जाएगा घर पर ही। तो देखिए इस तरह से हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। फ्लेम को बिल्कुल हम लो करेंगे, लो फ्लेम पर हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब तक इसके अंदर से खुशबू नहीं आने लग जाती तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा जैसे ही कलर चेंज हो गए तो फटाफट हम इसका जो फ्लेम है ऑफ कर देंगे। तो देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लग गया, थोड़ा सा हम इसे और रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए खुशबू आने लग गई है इसके अंदर से, क्योंकि जीरा जो होता है बहुत ही जल्दी से भुन जाता है। आप चाहें तो तवे के ऊपर भी इसे रोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम क्वान्टिटी में बनाना है तो तवे के ऊपर भी आप इसे रोस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मसाला हमारा रोस्ट हो चुका है। तो इसे भी अलग से प्लेट में इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों मसाले जो हैं हम इस तरह से इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। 2 से 3 मिनट में ये दोनों मसाले हमारे जो है ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम फैला देंगे। मैंने लिया है, अब कोई भी मिक्सी जार ले सकते हैं आप। तो इसे इस तरह से हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो दोनों मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं।
3 मिनट हो गया इन्हें ठंडा होते हुए। तो मिक्सी जार ले लिया है मैंने, तो उसमें इस तरह से धीरे धीरे करके हम पहले धनिया डालेंगे। तो एक ही बार में हमारा जो धनिया आ गया है इसके अंदर, तो इसे हम अच्छी तरह से पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक करके हम पीसेंगे। इसके बाद हमें कोई भी छन्नी ले लेनी है, जो भी आपके पास छन्नी है, या फिर आटा छानने वाली कोई भी छन्नी आप ले सकते हैं। इस तरह से हमें छन्नी से छान लेना है, उससे बिल्कुल ही हमारा फाइन पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल ही बारीक पाउडर हमारा बनकर तैयार हो जाता है और बहुत जल्दी हमारी जो है ये मसाले बनकर तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगता है। करीब 15 से 20 मिनट में दोनों ही मसाले हम बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए सारे मसाले को मैंने इस तरह से छान लेना है। जो इसके बड़े टुकड़े रह जाते हैं इसे हम दोबारा से फिर ग्राइंड करेंगे, तो मैं अलग से कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो जो बाकी का बचा हुआ था धनिया, उसे भी हम इसी तरह से छान लेंगे। तो इस तरह से हमें सारे ही धनिए को छान लेना है, हाथों की हेल्प से इस तरह से छान लेंगे, जल्दी जल्दी से हमारा जो है पाउडर निकल आएगा। तो देखा कितना बारीक पाउडर है हमारा जो प्लेट के अंदर है, और ये जो काफ़ी बड़े साइज़ का है जो धनिया, ये हमारा जो है बड़े टुकड़ों में ये हमारा बच गया, इसे दोबारा से ग्राइंड कर लेते हैं। तो उसी जार में हम इस तरह से डाल देंगे दोबारा से धनिए को, फिर ग्राइंड कर लेंगे दोबारा से, फिर इसे इसी तरह से हम छान लेंगे। तो देखिए बहुत जल्दी से ये ग्राइंड भी हो जाता है और बहुत जल्दी इसे हम छान कर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसे जो मेन प्रोसेस है इसे हमने ड्राई रोस्ट किया हुआ है। ड्राई रोस्ट होने की वजह से जल्दी से ग्राइंड भी हो जाता है, क्योंकि क्रिस्पी हो जाता है, उसके बाद ये जल्दी से छन भी जाता है। तो देखिए ये जो थोड़ा सा जो धनिया बच गया है, तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, मैं बाहर हमारा क्यारा है या किसी भी गमले में डाल सकते हैं इसे, तो धनिया उग जाता है। हरा धनिया इसके ये डालने से हरा धनिया हो जाएगा। गमले में भी डाल सकते हैं, हमारे बाहर क्यारे हैं सब्ज़ी के, तो मैं वहाँ पर इसे डाल आती हूँ, फैलाए आती हूँ। तो इस तरह से हम वैसे भी जब धनिया बोते हैं तो हम इस तरह से पीस कर ही बोते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा खिला खिला सा धनिया उग जाता है। तो बाकी ये जो पाउडर है देखिए, आप देख ही सकते हैं कितना फाइन सा पाउडर हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर ये है जीरा और काली मिर्च, इसे भी हम इसी तरह मिक्सी के जार में इस तरह से डाल लेंगे। जितना एक बार में आ जाए, अगर एक ही बार में आ जाए तो एक ही बार में ही हमारा जो मसाला है जार के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से डाल देंगे। तो सारे मसाले को डाल दिया है ढककर, इसका भी हम फाइन सा ही पाउडर बना लेंगे। जितना फाइन पाउडर हम बना सकते हैं उतना बना लेंगे। तो देखिए ढककर मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने मसाले को पीस लिया है और काफ़ी बारीक हो गए, फिर भी हम इसे छान लेंगे। तो छन्नी की हम इसे छान लेंगे, अलग से प्लेट में इसे छान लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो चम्मच की हेल्प से भी इसे छान सकते हैं, या फिर हाथों से, या फिर जिस तरह आपको इजी लगे उस तरह से आप इसे इस तरह से हाथों की हेल्प से जल्दी हो जाता है ये काम। तो देखिए बिल्कुल बारीक पाउडर हमारा जो छनकर प्लेट में आ गया है। तो काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की, जैसे मसाला पीसा है तो बहुत ही अच्छी जीरे की खुशबू आने लग गई है मसाले के अंदर से। बहुत ही ये मेरा बहुत ही फेवरेट मसाला है, क्योंकि मैं अक्सर दही के अंदर, लस्सी के अंदर, रायते के अंदर यही मसाला यूज़ करती हूँ। तो अगर इस तरह से हम स्टोर करके रख लेंगे तो हमें दही, लस्सी, रायता बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा सा निकालिए और डाल लीजिए, और साथ में नमक डाल लीजिए, बस। हमें बार बार हमें मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर थोड़ा थोड़ा बनाते हैं तवे के ऊपर तो फिर बार बार बनाना पड़ता है, तो दिक्कत भी आ जाती है। तो इस तरह से हम बनाकर इकट्ठा स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये 15 से 20 दिन का ये मसाला बनकर हमारा तैयार हो गया है। 15 से 20 दिन के लिए हमने ये बिल्कुल आराम से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये
अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो 1 साल तक ये बिल्कुल भी मसाला ख़राब नहीं होता। किसी भी कांच के कंटेनर में इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो मसाला जो हमारा तैयार है तो इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे एक बार ग्राइंड करने के बाद हम इसे फिर से छान लेंगे। तो देखिए ये जो बच गया है बड़े साइज़ के जो है इसके जो टुकड़े बच गए हैं तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, हम इसे जीरा राइस बनाने के काम आएगा या फिर सूखी सब्ज़ी, सूखे आलू किसी में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसे हम बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं। तो इसे किसी भी अलग से डिब्बी में रख लेते हैं हम। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा रायता मसाला बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हम डाल देंगे कंटेनर में, किसी भी कंटेनर में आप डाल सकते हैं। तो सारे ही हम पाउडर को इस तरह से हम डाल लेंगे। तो देखा बहुत ही जल्दी हमारे दोनों मसाले बनकर तैयार हो गए हैं। मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में क्या होता है कि हर मसाले के अंदर मिलावट होती है, तो हमें कोई इतना नहीं पता होता कि कौन से मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा किसकी कम है। तो देखिए हमने अपने ही हाथों से घर पर ही बनाकर तैयार किया, बिल्कुल ओरिजिनल बहुत ही सही और टेस्टी मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। सब्ज़ी में यूज़ करिए, दाल में, समोसा, कचौरी किसी में भी आप इसे डाल सकते हैं। और ये दूसरा रायता मसाला भी हमारा तैयार है। इसे भी मैं कंटेनर में डाल देती हूँ। छोटी शीशी थी मेरे पास कांच की, तो मैं उसी के अंदर इसे डाल लेती हूँ इस तरह से। तो ये देखिए हमारा काम है बहुत ईजी हो गया है। मॉर्निंग में कई बार हमें रायता बनाना होता है तो बहुत दिक्कत आती है, बार बार हमें तवे के ऊपर जीरे को रोस्ट करना पड़ता था। तो अब जो हमारा रायता मसाला है बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे मसाले को इस तरह से इससे डाल दिए हैं। तो अगर आपको रायते की बूंदी की रेसिपी देखनी है तो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। रायते की जो बूंदी होती है घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे, तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबूदार हमारे ये मसाला बन गई। इसे किसी में भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए दोनों ही मसाले हमने 15 से 20 मिनट में बनाकर तैयार कर लिए, बिल्कुल टाइम भी नहीं लगा। तो देखिए घर का ही मसाला है और बहुत ही अच्छे दोनों मसाले हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।